हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 19वां दिन। जी हाँ, और चिक्स हमारा बिल्कुल अच्छा है, ओके है। और मोडालिटी हमारी कल रात की 4 थी, अभी मैं देखूंगा कितनी हुई। जी हाँ, और मोडालिटी हमारी कंट्रोल है। टोटल हमारी मोडालिटी हो चुकी है अब तक हमारी 190-92 मोडालिटी हो चुकी है, जाने की हमारी मोडालिटी 2.5% तक हो चुकी है 19वें दिन में। तो ये कुछ इतनी खास नहीं है, बिल्कुल ओके मोडालिटी है, बिल्कुल नॉर्मल मोडालिटी है। और हमारी शुरुआत में मोडालिटी हुई थी योक इन्फेक्शन के कारण, जो कि 5-6 दिन लगातार हमारी मोडालिटी रही, 30-35 ऐसे मोडालिटी हमारी रही। और उसके बाद फिर मोडालिटी हमारी कंट्रोल हो गई जी। अब हमारी मोडालिटी जो डेली हो रही है वो हो रही है 5, 6, 7, 8, बस एक बार 8-9 हुई थी, उसके बाद 7, 8, 6, बस इतनी हो रही है हमारी मोडालिटी। तो ये नॉर्मल मोडालिटी मानी जाती है जी। तो इससे ज़्यादा कुछ मतलब कि नुकसान नहीं होता, तो ये नॉर्मल मोडालिटी है और इतनी होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लगातार पोस्टमार्टम करके देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि पता चल जाता है कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। जैसे अभी हमने 2-3 दिन पहले हमने मोडालिटी देखी थी, फिर पोस्टमार्टम करके देखी, तो इनमें थोड़ी सी ना लीवर जो है, लीवर पेल और लीवर लार्ज आ रहा था जी। तो उसके कारण हमें सब थोड़ी समझ आ जाती है कि बच्चे जब मोडालिटी होती है तो हम उसको पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जी। बाकी बच्चे हमारे बिल्कुल ओके हैं, पानी अच्छा पी रहे हैं, फीड अच्छी खा रहे हैं, और दूसरा बीट वगैरह भी अच्छी कर रहे हैं, लूज मोशन नहीं लगे। और बस एक दिक्कत है, थोड़ा सा हल्का सा साउंड है, वो इस कारण साउंड है क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 दिन लगातार तूफान रहा और बारिश रही, और फिर अचानक से धूप निकल जाती थी, गर्मी हो जाती थी, तो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता था। इसलिए बच्चों को थोड़ी समझ नहीं आई, मतलब कि टेम्परेचर मेंटेन करने में, जिस कारण इनको आवाज़ आनी थोड़ी शुरू हो गई जी। और गर्मियों में हमेशा दिक्कत रहती है आवाज़ की, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये नॉर्मल है, मेरे ख्याल से 2% होगी ये सिर्फ आवाज़, और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसका समाधान निकालेंगे कि इससे ज़्यादा ना बढ़े जी। और वीकोफैक्स जो है ना वो लगातार आप दें, वो सबसे बढ़िया मेडिसिन है। 12 घंटे के पानी में वो वीकोफैक्स 1 ml 1 लीटर के हिसाब से दें आप, तो वो सबसे बढ़िया मेडिसिन है इसके लिए, कॉफ के लिए। और इनका गला खुल जाता है, वो सही रहता है जी। तो ये तो हो गई हमारे फार्म की नॉलेज। अब हम आते हैं अपने दूसरे फार्म में, ओपन फार्म के बारे में। जी हाँ, जिनका तो फार्म ओपन है मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, जो अभी चिक्स डालने वाले हैं। तो चिक्स डालने से पहले आप कॉटन वगैरह का जो पर्दे होते हैं, टाट पल्ली, उनका इंतज़ाम कर ले। जो ओपन शेड वाले, नॉर्मल शेड वाले, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो टाट पल्ली का इंतज़ाम कर ले, फोगर वगैरह लगवा लें, अपना स्प्रिंकलर वगैरह लगवा लें। तो तब ही पंखे वगैरह जो होते हैं उनको भी ले आएँ, उसके बाद ही लाट वगैरह डालें जी। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं बाद में कर लूँगा, जब चिक्स आ जाएगा तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा कहीं और जाने का। तो इसलिए पहले से इंतज़ाम कर ले तो वो सही रहेगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने ये सब 2-3 काम नहीं किए, टाट पल्ली और स्प्रिंकलर वगैरह और पंखे का काम नहीं किया, तो आपका फार्म मतलब कि मोडालिटी हो सकती है हीट स्ट्रोक के कारण। 10-12 दिन तो कुछ नहीं होगा, जब उसके बाद बच्चे अपनी हीट लेना शुरू करेंगे, उसके बाद फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, तो मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले गर्मी का पूरा इंतज़ाम कर लें, उसके बाद ही लाट डालें जी। अगर कोई लाट डाल चुका है तो वो टाट पल्ली वगैरह लगवा लें, और पंखे वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से फ्रेश करके इंस्टॉलेशन कर लें। और दूसरा, जिनने अभी फोगर वगैरह अपने स्प्रिंकलर वगैरह नहीं लगाए, वो लगा लें जी, गर्मी से बचने के लिए, ठीक है। और अपने फार्म के आसपास जहाँ से धूप आती है वहाँ के तरफ आप क्या करें, पेड़ लगाएं। सबसे बढ़िया जो पेड़ माना जाता है वो पेड़ है अपना, क्या नाम उसका, जो सर्दियों में उसके पत्ते झड़ जाते हैं, पपलर होता है, पपलर हमारे यहाँ पपलर बोलते हैं, उसे लगाएं आप, वो सबसे बढ़िया रहता है। सर्दियों में उसके पत्ते झड़ जाते हैं
और गर्मियों में जब ज़रूरत पड़ती है छाँव की वो उग जाते हैं। वो ठंडा वृक्ष है, वो सबसे बढ़िया है, वो सही रहेगा फार्म के लिए। और फार्म से कम 5 फीट दूर, 5 फीट की दूरी पर लगाएं लाइन, लंबी लंबी लाइन वहाँ बाहर लगा दें, बाहर की साइड, मतलब कि 5 फीट दूर करके फार्म से। तो इधर भी सेम, इधर की तरफ भी वैसे, उधर भी वैसे। वो फार्म भी छाया में रहेगा, ठीक है, छाया में रहेगा, तो उससे बेनिफिट हो जाएगा। कम से कम पेड़ से कम 7-8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, टाटपल्ली से भी कम हो जाता है। और जब टाटपल्ली में पानी आएगा और बाहर से गर्म हवा आएगी और फिर वहाँ से ठंडी हवा अंदर निकलेगी, आएगी, हवा टकरा कर अंदर जाएगी अपने कॉटन में, तो वो गर्म हवा नहीं ठंडी हवा आएगी। अगर ऐसे हवा आएगी, ऐसे हवा दोगे आप, तो फिर वो गर्म हवा आएगी जी। इसलिए पंखे वगैरह लगाएं और फोगर वगैरह, तो स्प्रिंकलर वगैरह उसका इंतजाम कर लें तो सही रहेगा, तब चिक्स डालें, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। फिर माथा पकड़ कर बैठेंगे तो फिर कहेंगे कि कंपनी ने ये सब नुकसान कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें खुद देखनी पड़ेंगी, मैनेजमेंट जो है खुद देखनी पड़ेगी, तो सही रहेगा जी। तो बाकी चिक्स हमारा ओके है। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट डाला था कल, एक शॉर्ट था, छोटी वीडियो थी जिसे शॉर्ट बोलते हैं वीडियो में, शॉर्ट्स। तो उसमें क्या डाला था, कल मैंने देखा कि धूप इतनी थी, कल 38 सेल्सियस टेम्परेचर था बाहर का जी। और हमने अंदर कूलिंग पैड और ये पंखे हमने सिर्फ 2 लगाए हुए थे। तो पहले 4 थे, फिर 2 लगा दिए, हम धीरे धीरे करके कम कर दिए। तो टेम्परेचर बाहर का 38 सेल्सियस था। और जब अंदर का टेम्परेचर मैं अंदर आके देखा, जो पंखे वगैरह कूलिंग पैड लगाया था, एसी फार्म की बात कर रहा हूँ मैं, इस एसी फार्म में इन्वायरमेंट कंट्रोल की, तो उसमें क्या टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर था 25.9 सेल्सियस था। मतलब कि आप देख सकते हैं 12-13 पॉइंट कम अंदर जो था। इतना अच्छा क्लाइमेक्स था, इतना अच्छा टेम्परेचर बना था अंदर कि मैं बता नहीं सकता आपको। बाहर का 38। अब देखिए अभी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, गर्मी आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो 48 तक, मतलब कि 48 तक जाता है टेम्परेचर हमारे यहाँ का, सेल्सियस 48 तक। इतनी गर्मी हो जाती है कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। 42, 45 यहाँ पर तो नॉर्मल रहेगा, इतना तो रहेगा। बाहर का टेम्परेचर कितना, तो अंदर का जो है, अंदर का एसी फार्म जो होगा, अगर जिसने टाटपल्ली लगाई होगी ओपन फार्म में, पंखे वगैरह होंगे और फोगर वगैरह होंगे, स्प्रिंकलर होंगे, वो ही बच पाएंगे। अगर दूसरे फार्म में जिसमें सिर्फ पंखे होंगे, टाटपल्ली वगैरह कुछ नहीं होगा, तो वो उसका तो नुकसान भाई पक्का है, उसका नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है तो आप ये लाट स्किप कर दें, इस लाट को ना डालें। अगर आपके पास ये इंतज़ाम नहीं है तो, अगर इंतज़ाम है तो तभी चिक्स डालें, नहीं तो ना डालें। मैं तो आपसे, जो अगर आप नए हैं उसको भी सजेशन देता हूं, अगर पुराने हैं तो उसको भी मैं समझाता हूं। ऐसा नहीं तो आपका मन टूटेगा, दिल टूटेगा, जब लॉस हो जाएगा, जब इतनी मेहनत करने के बाद आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है तो आप लाट को ना डालें। अगर लाट की पूरी तैयारी कर लें फिर डालें। मैंने बोला 3-4 चीज़ें करनी है। पंखे वगैरह का इंतज़ाम कर लें, दूसरा क्या नाम उसका, टाटपल्ली का इंतज़ाम कर लें, तीसरा फोगर और स्प्रिंकलर का इंतज़ाम कर लें। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर कर ली आपने ओपन शेड में तो सही रहेगा। एसी शेड में तो चलो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गर्मियों में, क्योंकि एसी शेड में तो गर्मियों में तो पैसा ही पैसा हो जाएगा जी। क्योंकि एक तो रेट अच्छा हो जाता है, इंसेंटिव मिलेगा, रेट इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा 2 kg 2200 ग्राम से ऊपर हो जाएगा तो कंपनी वाले, IB कंपनी वाले अलग से इनको इंसेंटिव देंगे। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है एसी फार्म के लिए। इसलिए अब एसी फार्म सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगी आपको गर्मियों में, जिससे कि गर्मियों में कोई दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है फार्म को। और एवरेज बहुत अच्छी जा रही है और मोडालिटी बहुत कंट्रोल रहेगी इसी फार्म में, क्योंकि हीट स्ट्रोक होगा नहीं। और जब हीट स्ट्रोक होगा तो मोडालिटी बढ़ जाती है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक के कारण बर्ड मर जाता है, और जब फीड खाता है तो गर्मी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि फीड से गर्मी पैदा होती है, तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो फिर हीट स्ट्रोक अलग से बढ़ जाता है, तो हीट स्ट्रोक आ जाता है। और दूसरा बाहर का टेम्परेचर जब आता है तो उससे हीट स्ट्रोक हो जाता है, गर्मी अलग से।
तो ये सब चीज़ें नुकसानदायक हो जाती हैं अगर आपके पास गर्मियों का इंतज़ाम नहीं है। तो अगर आपके पास गर्मियों का इंतज़ाम है तो आप समझ जाना कि आप लाट डालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर इंतज़ाम नहीं है तो आप ये लाट स्किप कर दें, ना डालें, और अपना जून जुलाई वाला लाट ना डालें, जुलाई के मंथ डाल लें। जुलाई के मंथ में क्या होता है, सोन महीना आ जाता है, तो सावन का महीना जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, वो आ जाता है, तब मौसम ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सजेशन देता हूँ आपको, अगर गर्मी का इंतज़ाम आपने कर लिया है चिक्स के लिए तो लाट डाल लें, नहीं तो ना डालें। मैं तो यही सलाह दूंगा आपको। तो इससे और दूसरा आने वाला जो टाइम है वो सिर्फ ईसी सेट का है, एनवायरनमेंट ईसी सेट, ES का फुल फॉर्म होती है, EC का फुल फॉर्म होता है, EC का फुल फॉर्म होती है एनवायरनमेंट कंट्रोल। बाहर का चाहे क्लाइमेट चाहे टेम्परेचर कोई भी हो, अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा। जो हमने पैनल पर सेट कर दिया, वहाँ पर वो पैनल लगा हुआ, वहाँ पर जो हमने वहाँ पर सेट कर दिया ऑटोमेटिकली, तो वो ही अंदर का टेम्परेचर वो उसको मेंटेन कर देगा। पंखे फुल ऑटोमेटिक चलेंगे, कूलिंग पैड ऑटो चलेगा, और जब जितना टेम्परेचर इनको चाहिए होगा उतना होगा। उसके बाद एक एक पंखा बंद हो जाएगा। हो सकता है 5 पंखे चलें, हो सकता है 3 पंखे चलें, हो सकता है 2 चले, हो सकता है 1 चले। टेम्परेचर के हिसाब से चलेगा जो चलेगा, मतलब कि ऑटोमेटिक। और ये सेंसर है, ये वाला मैं बताता हूँ आपको, ये सेंसर है ये वाला, ये हमेशा सेंस करता रहेगा कि कितना टेम्परेचर चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके हमारे पास 3 सेंसर लगे हुए हैं, तो आप उसी से हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं हमें, अगर फार्म आपका ओपन है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका फार्म ओपन है तो प्लीज़ टाटपल्ली, फोगर, स्प्रिंगरल, पंखे का इंतज़ाम कर लें, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी जी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आज हमारा 19 दिन का हो चुका है, कल 20-21 दिन का हो जाएगा। फिर 21 दिन बाद हम इसका वजन करेंगे, फिर FCR निकालेंगे, फिर बताएंगे कितनी एवरेज आई है जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।